सब्सक्राइबर ने मुझे एक ऐसी खुशखबरी बताई, किस्त फाइनेंस और क्रेडिट भी 30,000 रुपए के लोन सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपए में कर रहे हैं सेटलमेंट मेरे भाई। मेरे एक सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने अभी जस्ट मुझे ईमेल किया और मैंने जब उनका ईमेल पूरी तरह से पिक किया और पिक करने के बाद में उनसे बात की और उनकी जो प्रॉब्लम थी उसको जाना, तो उन्होंने बताया लगभग 2.5 साल से मैंने क्रेडिट फी और किस्त को 1 रुपया वापस नहीं किया था, क्योंकि उस समय पे मेरे पास में जॉब नहीं थी, मुझे बिजनेस में काफ़ी लॉस हो गया था, मेरा पूरे तरीके से मामला खराब हो गया था। लेकिन मुझे जब कॉल्स आती थी रिकवरी एजेंटों की, मैं किसी पर कोई ध्यान नहीं देता था, उनको इग्नोर करता चला गया। काफ़ी रिकवरी एजेंटों ने प्रताड़ित भी किया, काफ़ी रिकवरी एजेंटों ने मुझे डराया भी, काफ़ी रिकवरी एजेंटों ने धमकाया भी, बहुत से रिकवरी एजेंट तो घर तक भी आए। किसी प्रकार का उन्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, क्योंकि जब पास में कोई रुपया पैसा नहीं था तो रिस्पॉन्स कहाँ से मिलता। अब पिछले 2-3 महीने से लगातार मुझे परेशान कर रहे थे ये लोग। अब जब इनको अब भी कोई उचित रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा था, कॉल करते थे, अगर कोई गाली देकर के बात करता था, मैं गाली से बात करता था, कोई प्यार से बात करता था, मैं उसको भरपूर प्यार देता था, भरपूर इज्जत से बात करता था, लेकिन पैसे के लिए क्लियर मना कर देता था। कह देता था कि भाई जब 2.5 साल हो ही चुकी हैं, अब आप कानूनी तरीके से पैसा लो वापस, कानूनी तरीके से ही मैं रिटर्न करूंगा। लेकिन ये पूरे तरीके से मानने को तैयार नहीं हुए। जो लोन अमाउंट था वो लगभग 8 से 10,000 रुपए था, उसको पूरे तरीके से इन्होंने 30-40,000 रुपए बना रखा था। जब इन्होंने 30-40,000 रुपए बना रखा था, तो आखिर में एक रिकवरी एजेंट ने उस लोन को 30,000 रुपए कर दिया, सब कुछ काट पीट करके। मैंने फिर भी मना कर दिया, मैं पेमेंट नहीं करूंगा। फिर आज मेरे पास में अभी जस्ट एक व्यक्ति की कॉल आई है, जिसने की बताया कि भाई हमने जो आपका लोन है पूरे तरीके से वो वेवर्फ कर दिया है, सब कुछ हटा दिया है, अब आपको सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपए पेमेंट करनी है और आपको हमने एक भारी छूट दी है, आप पेमेंट कर दो। बंदे ने एप्लीकेशन ओपन करके पेमेंट कर दिया, लोन क्लोज हो गया, मैटर भी सारा खत्म हो गया। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद है मेरा आपको यही बताना कि देखिए, अगर आपने भी क्रेडिट भी या फिर किस्त या फिर किसी ऐसी लोन एप्लीकेशन के माध्यम से लोन लिया है जो कि आपको आपके पैन कार्ड, आधार कार्ड और केवल सेल्फी के बेस पर लोन दे रही है और आपने अब तक उसका पेमेंट नहीं किया है, आपको बहुत ज्यादा दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, आपकी पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं है, आपकी जॉब चली गई है, आपके पास में कोई बिजनेस व्यापार नहीं है, आपके पास में अभी कोई पैसा नहीं है, आप सोच रहे हैं कि भाई आपके ऊपर पूरे तरीके से बहुत सारी पेनल्टी लग जाएंगी, आपको जो 1,000 रुपए का लोन है वो 20,000 रुपए देना पड़ेगा या फिर 10,000 रुपए देना पड़ेगा या फिर 50,000 रुपए देना पड़ेगा या फिर 5,000 रुपए देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। देखो, जब भी आप किसी बैंक एनबीएफसी से लोन लेते हो, आपको एक बात समझनी है, बैंक और एनबीएफसी आपको 2 टाइप के लोन देते हैं, सिक्योर लोन और अनसिक्योर लोन। और ये जो लोन है पूरे तरीके से अनसिक्योर है, जो भी आप लोग लेते हैं पैन कार्ड, आधार कार्ड और केवल सेल्फी के बेस पर। यहाँ पर किसी प्रकार से कोई भी आपसे कोई गारंटी वगैरह नहीं ली जाती। अब जब आप इनका पेमेंट नहीं करते हो तो ये पूरे तरीके से डर जाते हैं, घबरा जाते हैं कि भाई अनसिक्योर लोन तो हमने व्यक्ति को दिया है, अब हम इसके ऊपर केस करें या फिर क्या करें, पैसा जितना निकल जाए उतना निकाल लो। ये फिर कुछ साल बाद या कुछ महीने बाद पूरी तरीके से ऐसे ही आप लोगों से पैसा रिटर्न ले लेते हैं। किसी से 2,000 रुपए ले लिए, किसी से 3,000 रुपए ले लिए। अब देखिए, आपको इसका क्या लॉस हो सकता है? आपको इसका यही लॉस हो सकता है कि आपका सिविल स्कोर जो है वो हैम्पर होगा, सिविल स्कोर पर इंपैक्ट पड़ेगा। इससे ज्यादा आपको इसका कोई अधिक लॉस नहीं है कि भाई आपके ऊपर कोई केस हो जाएगा, आपके ऊपर कोई बहुत सारी धाराएं लग जाएंगी, आपके ऊपर ये हो जाएगा, आपके ऊपर वो हो जाएगा। तो अगर आप भी सेटलमेंट करना चाहते हैं इन लोन एप्लीकेशन से, तो सिर्फ और सिर्फ आपके पास में एक ऑप्शन है, आप पूरी तरीके से इंतजार करें। हो सकता है आपके पास में भी कॉल आ जाए, हो सकता है आपके पास में रिकवरी एजेंट मैसेज कर दे, लेकिन अगर कोई भी रिकवरी एजेंट आपको ऐसा मैसेज करता है जिसमें आपको वेवर देने की बात कर रहा है, जिसमें आपका लोन में छूट देने की बात कर रहा है, उसके मैसेजेस पर जो भी बात हुई है या फिर कॉल पर बात हुई है उसको रिकॉर्ड रखें। और दूसरी चीज, पूरे तरीके से आप ये कहें कि भाई आप एप्लीकेशन में अपडेट करें, किसी भी रिकवरी एजेंट को आप अकाउंट में पैसा न दें, अन्यथा आपको बहुत सारी दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो देख लीजिए, अगर आप लोन लेते हैं तो आपको भी इस प्रकार का इशू क्रिएट होगा, सीधी सी बात है, भुगतान न करने पर। और आप अगर सेटलमेंट करते हैं तो फाइनेंशियल डेथ तो आपकी हो ही जाती है, बता ही दिया मैंने, आपका सिविल डाउन हो जाएगा, राइट। इसके अतिरिक्त कुछ नहीं होगा, ना ही कोई केस होगा, ना ही कोई पुलिस आएगी। अगर लोन ऐप से लोन लिया है जो 7 डेज या फिर 15 डेज या फिर 30 डेज या फिर 90 डेज के लिए 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 10,000 रुपए का लोन
आपको दे रही हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। आप इस सब पर क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। अगर आपको भी कोई ऐसा ऑफ़र मिलता है तब भी आप ज़रूर बताएँ। आप में से काफ़ी ऐसे व्यक्ति होंगे जो बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हैं बैंक और एनबीएफसी से, वो पूरे तरीके से हमसे बात करना चाहते हैं, उनको हमसे पर्सनल हेल्प चाहिए, तो वो हमारी एक पेड सर्विस है, उसका उपयोग कर सकते हैं। उसको लेने के लिए आपको हमें ईमेल करना पड़ेगा, अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर प्लस आपका करंट इश्यू है। उसके बाद जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसको हम अच्छे तरीके से देखेंगे, चेकआउट करेंगे और आपको टेलीफोनिकली एक अपॉइंटमेंट दे देंगे और उसी डेट पर हम पूरे तरीके से आपको कॉल करके बताएँगे, आपकी जो प्रॉब्लम है इसके लिए आप क्या कर सकते हो। इसके लिए आपको हमें काफ़ी मिनिमम सा चार्ज पे करना पड़ेगा। ना ही आपको कोई 2000 देना है, ना ही आपको ₹1000 देना है, ना ही आपको 400-500 देना है। बहुत मिनिमम अमाउंट पर अच्छी खासी हेल्प आपकी हम कर देंगे। तो आप इस सर्विस का लाभ ज़रूर उठाएँ। और मैं पहले ही क्लियर कर दूँ, कोई व्यक्ति मुझे कोई इस प्रकार का मैसेज ना करे व्हाट्सएप पर, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर सिर्फ़ प्रताड़ित लोग ही मैसेज करें जिनको पेड सर्विस चाहिए कि भई मेरे को लोन दिला दो, कि मुझे ये कर दो, मेरी मतलब सेटलमेंट करा दो। हम कोई सेटलमेंट वाले नहीं हैं, हमारा कोई बैंक और एनबीएफसी से कोई संपर्क नहीं है। हम सिर्फ़ आपको एडवाइस कर सकते हैं, हम आपको सलाह दे सकते हैं और सलाह देने का भैया हमारे पास में लगता है चार्ज। अगर आप पे कर सकते हैं तो मैसेज वगैरह करें, नहीं पे कर सकते तो ना करें। और जब तक आप पेमेंट नहीं करेंगे, तब तक हम किसी प्रकार की हेल्प नहीं करेंगे क्योंकि हम आपको बहुत मिनिमम अमाउंट पर काफ़ी अच्छे तरीके से हेल्प करने का प्रयास कर रहे हैं। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में।